दीद जी आया नु खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ सिस्टर शुमाइला दुबई से हमारे साथ मौजूद है और मैं उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम। और मेरी दावत को उन्होंने कबूल किया और आज वो हमारे साथ हैं। सिस्टर जी, हम आपको भरपूर तालियों से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम सिस्टर शुमाइला डॉली। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. मैं खुदावन यसु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। और ये रूह पाक खुदा का फजल है कि वो रोज बरोज और तरह बतरह हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसने किया है, वो कर रहा है और वो करता रहेगा, मेरा ईमान है। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी पास्टर जी को उनके इस सारे इनविटेशन के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है। मैं खुदावन की दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने बहुत कम ऐसे लोगों को रखा है जो रूहों का इम्तियाज रखते हैं या जो रूहों की परख रखते हैं कि किस शख्स के अंदर किस तरह की नेमत है और वो किस तरह की नेमत को खुदा के जलाल के लिए अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है या वो कर सकता है या वो क्या कर लेगा। तो बहुत कम लोगों को इस तरह के रूहों के इम्तियाज को दिया है खुदा ने ताकि वो परख रखें। और मैं खुदावन की इतनी ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने पास्टर जी के दिल में इस बात को डाला कि वो मुझे आज के कलाम के लिए बोले। गो कि मैं खुदावन के इतनी बड़ी खिदमत को, जो एक वसी मैदान है और जितना बड़ा खुदा है, हम उस खुदा की वहदानियत को या पूरे के पूरे खुदा को बयान अपने अल्फाजात में नहीं कर सकते। लेकिन रूह पाक खुदा के कलाम की हदायत से हम जरूर उस कलाम को पढ़कर अपनी जिंदगी में अमल करते हैं ताकि हम जिंदगी में खूब बढ़ते चले जाएं। और उन्होंने जब मुझे कलाम की ये खिदमत करने के लिए कहा तो मेरा दिल निहायत ही शादमान हुआ इस बात के लिए कि पास्टर जी को खुदावन ने उनके दिल में ये परख की रूह डाली हुई है। ये एक इम्तियाज की रूह को उन्होंने, खुदा बाप ने उनको दिया है ताकि वो रूहों को परख सके कि कौन किस खिदमत को बखूबी निभा सकता है। और इस बात के लिए मैं निहायत खुदावन की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हर कोई इस नेमत को नहीं परखता और ना ही समझ रखता है। Thank you, Pastor Ji, once again that you give me this opportunity, and I'm feeling so blessed. Once again, thank you. आज का जो हमारा कलाम है वो है मसीह जैसी सीरत, यानी कि जैसा मसीह है, जैसा मसीह का किरदार है या जैसा मसीह हमें चाहता है, क्या हम भी वैसे हैं? आर वी द सेम व्हाट द लॉर्ड वांट अस टू बी? क्या हमारी खिदमत वैसी है जैसा यीशु मसीह हमें चाहता है, या हमारे किरदार से वो हमें चाहता है कि हम रोज बरोज बढ़ते चले जाएं और उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होते जाएं? अगर आप मेरे साथ पहला पतरस और उसका दूसरा बाब और 20वीं आयत से 21वीं आयत तक पढ़े तो मैं कलाम पाक में से पढ़ूंगी। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सबर किया तो कौन सा फख्र है? यानी कि अगर तुमने गुनाह किया है, अगर तुमने बदी की है और उस बदी के सबब से अगर तुम दुदकारे गए हो या मुसीबत उठाते हो या एजा रसानी में हो तो कौन सा बड़ा फख्र किया है? क्या है इस बात में, क्या बड़ा फख्र है? और अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सबर किया तो कौन सा फख्र किया? हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सबर करते हो तो यह खुदा के नजदीक पसंदीदा है। यानी कि अगर हमने दुख उठाना है और हम लोग खुदावन के हजूर में पसंदीदा ठहरे हैं तो ये फख्र की बात है कि हम रूह पाक खुदा की हजूरी में पसंदीदा ठहरे हैं या उसकी नजर हम पर हुई है। यानी कि हमने कुछ अच्छा किया है, जो हमने दुख उठाया है, हमने मसीह की खातिर उठाया है। और अगर हम अपने अपने वजूद को, अगर हम इस बात के लिए अपने आप को एग्री करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा जो वजूद है वो जिंदा खुदा के लिए है, तो वो जानता है कि हमारे वजूद को किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि वही अव्वल और आखिर है, वही इब्तदा और इंतहा है। अगर हमने अपने आप को मसीह की सीरत में डालना है या हमने मसीह जैसी सीरत को अपनी जिंदगी में लेके आना है तो हमने उसके कलाम को पहला दर्जा देना है
क्या हमारा किरदार वैसा है कि जो मसीह हमसे चाहता है कि हम अपने Praise the Lord. किरदार से उसके जलाल को जाहिर करें? क्या हम में हलीमी है? आर वी हम्बल इन क्राइस्ट? क्या जो हमारे साथ बुरा करते हैं हम भी उनके साथ वैसा ही बुरा करते हैं? क्या जिस तरह से वो ऊंची आवाज में हमसे बात करते हैं, क्या हम भी ऊंची आवाज करके उनको जवाब देते हैं? अगर किसी ने बदी की है तो क्या उसकी बदी के एवज हमने भी बदले में उसको बदी से ही जवाब दिया है, या हमने अपने किरदार से उसको खुदावन के लहू में छुपा के उसकी उस बदी पर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, क्या हमने अपने उस किरदार में मसीह के किरदार को आने दिया है? क्या हमें मसीह की अकल आई है? क्या हम उसके कद के मुताबिक पहुंचे हैं? क्या हमने अपने आप को उस दर्जे तक पहुंचाया है जिस दर्जे पर मसीह हमें चाहता है कि वो हमें लेकर जाए? और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना ना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। अगर मसीह ने दुख उठाए हैं हमारे लिए, अगर उसने दुख उठाए हैं, तो उसने हमें एक नक्शे कदम दिया है कि हमने भी इसी नक्शे कदम पर चलना है और चलते रहना है। अगर वो सलीब पर बलिदान होकर सारे के सारे जहां के गुनाहों को माफ करता है और कहता है कि अब आप इनको माफ करके ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो क्या हमें भी मसीह की वो सीरत दिखाई देती है? क्या हमें मसीह का वो किरदार दिखाई देता है कि हम भी बोले कि खुदावन जिन लोगों ने मुझसे बदी की है, खुदावन तो उनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है रोमियो की किताब में कि बदला मैं ही लूंगा। बदला लेना खुदा का काम है और हमारा काम है खुदा की हजूरी में झुकना और उससे दुआ करना, खुदावन से मिन्नत करना, फरियाद करना, क्योंकि वो ही हर एक चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभाल लेता है। अगर आप मेरे साथ फिलिपियों का खत और उसके दूसरे बाब की 23वीं आयत को देखें, फिलिपियों का खत दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत में, मैं कलाम पाक में से आई एम सो सॉरी, फिलिपियों का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत, आई एम सॉरी, उसकी 5वीं आयत में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो जिस तरह मसीह यस्सु का था, यानी कि जिस तरह से मसीह ने जिन लोगों ने उसको दुत्कारा या उसको बलिदान किया, उसने उनको माफ किया, स्लीप पर बोला ए बाप इनको माफ कर। क्या आज हमारा मिजाज वैसा है कि हम अपने जो उन लोगों को जो हमसे बदी करते हैं या जो हमारे लिए बदगोइयां करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं या बदी करते हैं हमारे खिलाफ, क्या हमने उन लोगों को माफ किया है और कहा है हमने कि खुदावन तू ही जानता है, खुदावन तू ही बदला दे, खुदावन क्योंकि तू हर एक चीज को दूर से ही परख लेता है, खुदावन तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। रूह पाक खुदा, मैं तेरी हजूरी में आया हूं और अपना मामला मैं तेरे हाथों में देता हूं। खुदावन मेरा जो फैसला है वो तेरी हजूरी से सादिर हो। खुदावन तू मेरे फैसले को कर। खुदावन मैं तेरी हजूरी में अपने इस मुद्दे को रखता हूँ। खुदावन जिन लोगों ने मुझ पर तोहमतें लगाई हैं या जो मेरे खिलाफ बुरा मंसूबा बांधते हैं, तो रोहे पाक खुदावन कौन सी ऐसी बात है जो तुझसे छुपी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं मेरा खुदा जिसको तू नहीं जानता, क्योंकि हर एक चीज को तू जानता है, क्योंकि तू हमारे ख्यालात को दूर से ही समझ लेता है। और खुदावन तू हमारे रास्ता की और हमारे ख्वाबगाह की भी छानबीन करता है। और खुदावन अगर पताल का हाल तेरे सामने खुला है, तो बनी लो इंसान के दिल का क्या हाल है जिसको तू ना जानता हो। मेरे खुदावन तू जानता है, हर एक चीज से तू वाकिफ है। खुदावंद अगर मेरे खिलाफ इस तरह की बातें या इस तरह के किरदार अदा कर रहे हैं लोग जो मेरे अगेंस्ट हैं, तो रूह पाक खुदा तू अपनी कुदरत के कलाम से संभाल ले। रूह पाक खुदावन तू मेरा जोर बन, तू मेरा जवाब बन, तू मेरी खातिर उठ खड़ा हो मेरे खुदावन, और मेरा फैसला तेरी हजूरी से सादिर हो। तू मुझ पर रहम करे। और खुदावन ये है मेरी सच्चाई जो मैं तेरी हजूरी में हूं, क्योंकि मेरे दिल में बदी नहीं है, मैं पाक हूं। और खुदावन मेरा फैसला तेरी हजूरी से सादिर हो। जब हम इस तरह का अपने आप को प्रेजेंट करते हैं खुदा की हजूरी में, तो खुदावन
आलम बाला पर से हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। पहला यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़े तो उसमें लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उससे करो तो मेरे दोस्त हो। एक सच्चे दोस्त की जो खासियत है कि वो हर तरह के राज को जानता है, हर तरह की बात उसको पता होती है कि इस शख्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्त के अंदर एक खालिस दोस्ती का जो एक अंसर है वो उसकी सच्चाई पे, उसके भरोसे पर और उसके एहसासात पर, उसके जज्बात पर मुनस्सिर है। कि एक दोस्त जो मुश्किल वक्त में काम आए, जो आपके साथ खड़ा हो, जो आपको समझे, ये है एक सच्चा दोस्त। तो अगर मसीह कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानते हो तो इसका मतलब तुम मेरे दोस्त हो, कि यानी कि तुम मुझे समझते हो, तुम मेरे कलाम को समझते हो, तुम मेरे जैसा मिजाज रखते हो, जो मैं करता हूं वो तुम करते हो, तो तुम मेरे दोस्त हो। और दोस्त की जो दोस्ती होती है वो अट्टल होती है, वो पक्की होती है, उसमें कोई शक नहीं रहता। ये है खासियत एक सच्चे और वफादार दोस्त की, कि उसकी सोच में ना तो खलल आता है, ना तो उसकी सोचें मुंतशिर होती है, और ना ही उस दोस्ती के अंदर कोई शक की वजह बाकी रहती है, क्योंकि सच्चाई पर दोस्ती मुनस्सिर है। और अगर दोस्ती का वजूद एक सच्ची और सच्चाई पर है और एक सच्ची बात पर है तो वो अटल है, वो कभी ना खत्म होने वाली है। और इसीलिए अगर हम मसीह की तालीम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हम मसीह के दोस्त हैं। और हम जो उसके साथ साथ चलते रहते हैं, रोज बरोज हम उसके करामात को देखते हैं, ये जिंदा खुदा का फजल, ये जिंदा खुदा का रहम, ये उसका जलाल है कि उसने हम पर रहम किया है। अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से उसने हमें आजाद किया है ताकि हम आजाद हो। ये जिंदा खुदा का फजल है। पहला करंथियों पहला करंथियों का खत और उसका दूसरा बाब, और अगर उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, खुदावन की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। अगर हम में मसीह की अक्ल है तो क्या हम उस अक्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो उसने हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, जो उसने हमें सोचने समझने का एक फहम दिया है, एक मार्फत दी है और एक हिकमत की रूह दे दी है, क्या हम उस फजल को अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं? क्या हम उस अक्ल के साथ चल रहे हैं जिस तरह मसीह ने हमें अक्ल दी है? क्या हम उसके साथ वफादार हैं? क्या हम लोग उसी तरह से हिकमत को रखते हैं जो मसीह ने हमें हिकमत दी है, कि चीजों को हम परखें या चीजों को हम जाने या चीजों को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें? क्या मसीह की अक्ल हम में है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उसके साथ बुरा ना करें? अगर कोई हमसे कुछ ले लेता है तो हम इवज में उसको क्या देते हैं? अगर कोई हमारे लिए गलत अल्फाजात को इस्तेमाल करता है तो हम उसके साथ किस तरह से अपना रवैया रखें? क्या ये मसीह की अकल है हम में? क्या मसीह ऐसा चाहता है? क्या मसीह जानता है कि हम उस जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, अगर हम मसीह जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो मसीह ये जानता है कि हम उसकी तरह बन रहे हैं, या हमारे किरदार के अंदर उसका फजल है, या हमारे किरदार से वो जाहिर हो रहा है, या उसकी छवि नजर आती है हमारे बोलने से, हमारे किरदार से, हमारे इखलाक से, हमारी नेचुरल जो एक आदत हम में है, क्या उस आदत से मसीह हम में जिंदा है? क्या वो हम में नजर आता है? क्या हम में मसीह जैसी अक्ल है? जैसा मसीह चाहता है हम वैसे हैं? फिलिपियों की किताब, फिलिपियों का खत और उसका पहला बाब और उसके 27वें आयत पे लिखा है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो। क्या हम इस कलाम पर अमल करते हैं? क्या जो मसीह ने हमें दिया है, क्या हम उस पर मुखलिस होकर उन चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं? क्या हमारे किरदार से मसीह नजर आता है? जैसा मसीह हमें चाहता है क्या हम वैसे हैं? और इसीलिए मसीह का कलाम कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो,
वैसा ही किरदार रखो, उसी तरह से बोलो, उसी तरह से अमल करो और उसी तरह से अपने किरदार से लोगों को खरीद लो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर मैंने इस चीज को देखा है कि जब किसी शख्स के पास एक इख्तियार आ जाता है, एक ओहदा किसी शख्स को मिल जाता है, तो वो उस ओहदे में आकर, अपने उस इख्तियार में आकर इतना ज्यादा अपनी सोचों में गुम हो जाता है कि वो अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं रखता, क्योंकि उसने अपने आप को अपना खुदा बना लिया है। क्या हम में मसीह की अकल इस तरह की है कि हम खुद को हलीम रखें, आजिजी करें, इनकसारी करें, और जैसा मसीह हमसे चाहता है, क्या हम वैसे बनते हैं? क्या हमारे किरदार से मसीह नजर आता है? पहली बात, हमने दुआ को बनना है। दूसरी बात, हमने अपने अंदर किसी बदी को आने नहीं देना कि जो खुदावन का रूह हमसे जुदा हो जाए। सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान की जिंदगी में परेशानी और तंगी और तकलीफ आती है, तो वो उस वजह पे आती है कि जब मसीह उससे जुदा हो जाता है। और इस बात को हमने बहुत ज्यादा एहतियात से सोचना और समझना है कि मसीह हमसे जुदा ना हो या खुदा का रूह हमसे जुदा ना हो। तीसरी बात, हमने खुद को अपने खुदा के ताबे करना है, कलाम के ताबे करना है, कलाम की रोशनी में चलते रहना है। जिस तरह से मसीह चाहता है, वैसे ही हमने दूसरों के लिए शिफायत करनी है, अपने हाथों को बुलंद करना है और दूसरों के लिए शिफायत करनी है कि खुदावन हमें ईमान की मजबूती दे, ताकि हम कायम और दायम रहें। और जब तक हमारे जिंदगी का वजूद है, हम रूह पाक खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहें और खूबसूरती के साथ हम अपने रिश्तों को निभाएं जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में हमें दिए हैं। कल मैं एक ब्रॉड पर ऑनलाइन थी, और एक खुदा के खादिम बोल रहे थे कि आप जो है वो रिश्तेदारों को जब बताते हैं चीजें, तो आपके ऊपर लानतें आ जाती हैं, ये आ जाता है, वो आ जाता है। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि मसीह ने अपने किरदार से हमें सिखाया है कि हमने मोहब्बत करनी है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, समझना है एक दूसरे को। तो ये किस तरह की तालीम है कि आपने रिश्तेदार ऐसे हैं, लानत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी कि इस तरह की बातें जो हमारी सोचों में खलल का बायस बनती हैं या हमें मुंतशिर करती हैं मसीह की मोहब्बत से या उस किरदार से जो मसीह चाहता है। अगर इस तरह की बातें हमें मुंतशिर करती हैं, तो हमें खुदावन की हजूरी में झुकना है और कहना है कि खुदावन, मैं अपनी सोचों को तेरे पाक कलाम के ताबे करता हूं। अगर मुझ में बदी है, तो खुदावन मेरे दिल को पाक कर, खुदावन मुझे आजाद कर, मुझे इस तरह की बातों से खुदावन तू मुझे आजाद कर, ताकि तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा मस्सा मेरी जिंदगी में हमेशा बढ़ता चला जाए। खुदावन तू बढ़ता जाए और मैं कम होता जाऊं। रोहे पा खुदा, तेरा फजल मुझ पर हो, तेरा रहम मुझ पर हो, और तू खुदावन मेरा जोर बनता जा। खुदावन तू मेरे साथ हो, तू मेरी मदद कर, तू मेरी हिफाजत कर, तू मुझ पर रहम कर, ताकि खुदावन मैं अपनी जिंदगी से तेरे ही जलाल को जाहिर करूं। मैं दुआ को हूं कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको बढ़ाता चला जाए और आप रोज बरोज उसमें तरक्की करते जाएं और मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक आप बढ़ते चले जाएं और हमेशा आप खुदावन के वफादार रहें। और जब तक जिंदगी का वजूद है, आप खुदावन को अपना अव्वल दर्जा अपनी जिंदगी में हमेशा देते चले जाएं और आप खूब कामयाब हो, खूब सरफराज हो और खूब बढ़ते रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और आप सब मसीही में बढ़ते चले जाएं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे इस खूबसूरत आमीन, मैसेज के लिए, खूबसूरत बातों के आमीन। लिए, मसीह के मिजाज को डिफाइन करने के लिए हम आपके यस, शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए ना आमीन, सिर्फ फेसबुक पर इस्तेमाल करे, वो टिकटॉक पर भी इस्तेमाल करे, यूट्यूब पर भी इस्तेमाल आमीन, करे, हर आमीन, ब्रॉड पर खुदावंद आपको इस्तेमाल करे और आमीन। अपने जलाल में आप बढ़ते रहें और अपने भेद खुदावंद आपको अता करें।
हम आपके आमीन शुक्रगुजार हैं। आमीन थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी थैंक यू आमीन थैंक यू आमीन।